हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल CM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10th का प्रश्नावली 3.1 NCERT बुक का क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते होंगे, पहला प्रश्न कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब इस प्रश्न को बीजगणितीय रूप से और ग्राफीय रूप से व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना यहाँ कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो पहले माना आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र x वर्ष। ठीक है, और आफ्ताब की पुत्री की उम्र, आफ्ताब की पुत्री की उम्र, आफ्ताब की पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र y वर्ष। ठीक है, हम मान लें कि आफ्ताब की उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री की उम्र y वर्ष। प्रश्न से यहाँ देखते हैं, प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र कितना रहा होगा? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अभी अगर x वर्ष की होगा तो 7 वर्ष पर उसकी उम्र x-7 वर्ष होगा। तो 7, जैसे आफ्ताब की उम्र अभी वर्तमान उम्र जो है x वर्ष होगी, तो 7 वर्ष पूर्व जो होगा उसकी उम्र x-7 रहा होगा, 7 वर्ष रहा होगा। ठीक है, और 7 वर्ष पूर्व भी आफ्ताब की पुत्री की उम्र y-7 हुआ, y-7 वर्ष हुआ। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की उम्र, बराबर y-7 वर्ष। ठीक है, y-7 वर्ष। अब हम पुनः प्रश्न से देख रहे हैं कि कह रहा है कि आफ्ताब के 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की उम्र है यानी x-7 है, वह उसकी पुत्री की उम्र से 7 गुनी आयु का था। मतलब ये 7 गुना है। ठीक है, x-7 आप देख रहे होंगे कि आफ्ताब की उम्र पुत्री की उम्र के 7 गुना है, मतलब x-7 7 गुना है y-7 से, तो 7 गुना चूँकि ऑलरेडी ये है तो 7 में इससे गुना करेंगे, इसलिए हम इसको इक्वल लिखेंगे। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x-7 इजकल टू 7y-49। ठीक है, यानी x-7y-7 प्लस 49 इजकल टू 0 होगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि x-7y प्लस 42 इजकल टू 0। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र निकालते हैं। पहले आफ्ताब की उम्र। ठीक है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र क्या होगा? क्योंकि अभी आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद x+3 वर्ष हो जाएगा। आफ्ताब की पुत्री की उम्र वर्तमान में y वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद y+3 हो जाएगा। तो यहाँ आफ्ताब की उम्र 3 वर्ष बाद जो होगा वह x+3 वर्ष हो जाएगा, x+3 वर्ष। ठीक है, और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की उम्र, आफ्ताब की डॉटर की उम्र, पुत्री की उम्र जो हो जाएगा y+3 वर्ष हो जाएगा, उम्र y+3 वर्ष हो जाएगा। तो कह क्या रहा है फिर प्रश्न कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र जो होगा अपने पुत्री की उम्र का 3 गुनी रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब x+3 जो होगा वह y+3 का 3 गुना हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो ये 3 गुना है, तो इसमें 3 गुना करेंगे और इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अब इसको तोड़ते हैं तो x+3 इजकल टू 3y+9 हो जाएगा। यानी x-3y प्लस 3-9 इजकल टू 0। यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि x-3y-6 इजकल टू 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x-3y इजकल टू 6, समीकरण सेकेंड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या x-7y इजकल टू -42। इस समीकरण फर्स्ट, इस प्रकार फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण ज्ञात हुआ। ठीक है,
चलिए, तो मेरा पहला इक्वेशन जो है एक्स माइनस 7y इजकल टू -42 प्राप्त हुआ। दूसरा इक्वेशन एक्स माइनस 3y इजकल टू 6 प्राप्त हुआ। अब हम इसको ग्राफीय रूप से व्यक्त करना चाहेंगे। तो सबसे पहले ग्राफीय रूप से व्यक्त करने के लिए एक्स और वाई का पॉइंट चाहिए जो हमें ग्राफ पर खींचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अगर वाई इजकल टू -6 पुट करते हैं, वाई इजकल टू -6 पुट करते हैं, तो यहाँ -6 पुट कीजिएगा तो 7 मल्टीप्लाई -6 इजकल टू -42 होगा। यानी x प्लस 42 इजकल टू 42। तो यहाँ x की वैल्यू निकालिएगा तो 42 माइनस 42 यानी x इजकल टू 0। यानी जब y की वैल्यू -6 तो x की वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम चाहेंगे कि x की वैल्यू 0 पुट करें, सॉरी x की वैल्यू हम पुट करें, आपका अगर 7 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 7 पुट करते हैं या -7 पुट करते हैं, ठीक है, -7, तो y की वैल्यू क्या आता है, तो -7 वाई इजकल टू -42। यानी आप -7 वाई इजकल टू लिख सकते हैं -42 प्लस 7, यानी -7 वाई इजकल टू लिख सकते हैं -35। यानी y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, y इजकल टू 35/7 यानी y इजकल टू 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी जब x की वैल्यू -7 पुट किए हैं तो y की वैल्यू 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार पहला इक्वेशन का 2 पॉइंट्स 0, -6 यानी 0, -6 को स्थापित करना है ग्राफ पर, और -7, 5 का -7, 5 को। और उसी प्रकार दूसरा समीकरण से हम पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। जैसे हम अगर y इजकल टू 0 पुट करें, y इजकल टू 0, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगा। क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 3 0 हो जाएगा, x और 6 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, तो -3y इजकल टू हो जाएगा 6, चूँकि 0 घटाओ -3y इजकल टू 6 हो जाएगा। यानी -3y इजकल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे -y, तो 6/3 यानी 2 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू -2 आ जाएगा, ठीक है। यानी 0 जब x की वैल्यू पुट किए तो y की वैल्यू -2 आएगा। तो अब हमको इसको ग्राफ पर खींचना है, ठीक है। इस पॉइंट्स को, अब इसके पॉइंट्स को लिख देते हैं, यानी 6, 0 और 0, -2 को हमको ग्राफ पर व्यक्त करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हम इसको कार्तीय तल को खींचे, यानी y डैश, x और x डैश, ठीक है। यानी x अक्ष और y अक्ष को खींचे। अब हम इसको पॉइंट्स को, हम बिंदु को लेते हैं, पॉइंट्स को पहले खींच लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, ठीक है। इसी प्रकार 1, 2 -1 जाएगा इधर, ठीक है। इसको हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, हम एक एक पैमाना लेते हुए इसको खींचेंगे, ठीक है। एक पैमाना लेते हुए इसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। यानी मुख्य रूप से आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और यहाँ -7 होगा। 1, 2, 3, 4, 5। तो हम कार्तीय तल की रचना कर लिए, ठीक है। और हमको पॉइंट्स स्थापित करना था, कौन कौन, उसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। हमको 0.6 और -7.5 को इसको स्थापित करना था पहला इक्वेशन से। दूसरा तो था 6.0 और 0.-2, इसको हमको स्थापित करना है इस ग्राफ पर, ठीक है। इस ग्राफ पर तो हम कैसे स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 0.6 बिंदु को, सबसे पहले हम x की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, यानी x निर्देशांक दिया हुआ है और y निर्देशांक। तो हम ग्राफ में भी पहले x निर्देशांक, क्योंकि इसको मूल बिंदु बोला जाता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। आपको पूछेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0। अब यहाँ हमको 0,6 को स्थापित करना है। तो x के प्रत्येक बिंदु पर y0 होता है, x अक्ष के, और y के प्रत्येक अक्ष पर x0 होता है। यानी पहला, इस प्रत्येक पर x0 होगा,
तो y की वैल्यू 6 दिया है, y की वैल्यू आप इसको ऊपर तक एक और बिंदु बढ़ा देते हैं हम यहाँ, एक और पॉइंट्स बढ़ा देते हैं यहाँ से, एक और पॉइंट्स जो है यहाँ, यानी x के इसको हम ऊपर तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ जो होगा पॉइंट सबका 0,6 होगा। ठीक है, यहाँ 0.6 होगा। ठीक है, दूसरा दिया है -7,5 यानी x में -7, तो x में -7 यहाँ है और y में 5, तो y में 5 आपका यहाँ देखिए, इसके जस्ट सामने इसको बढ़ाकर इधर ले जाएंगे और इसको बढ़ाकर यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, -7 तक, तो हम मुख्य रूप से इसको इक्वल ले लेते हैं कि यहाँ तक ये बिंदु आएगा। ठीक है, और इसको इक्वल इसको ले लेते हैं। आप इसको ऐसे डैश डैश भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डैश डैश के जैसे 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसको हम डिनोट करते हैं। चूँकि ग्राफ की कॉपी होता तो वहाँ बनाने में आसानी होती। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू हुआ -7,5 की वैल्यू है। और दूसरी बात देखते हैं, यानी x, ये दो पॉइंट्स है, तो दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ठीक है, एक समीकरण का ग्राफ है, एक समीकरण का खींचा हुआ है, दोनों का मिला दिए, और जिस समीकरण का है उसको हम लिख देते हैं समीकरण को। तो समीकरण यहाँ किस समीकरण का है, तो यह x - 7y इज इक्वल टू -42 का ग्राफ है। ठीक है, अब हम दूसरा ग्राफ को देखते हैं। दूसरा पॉइंट्स को 6,0 दिया है, यानी x में 6 यहाँ और y में 0, तो y प्रत्येक बिंदु पर 0 है, यानी 6,0 आपका यहाँ होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स पर। ठीक है, दूसरा कहा 0,-2 यानी x में 0 y में -2, तो y में -2 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों ग्राफ को हम इसको खींच देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ग्राफ खींचा जाएगा। ठीक है, यानी ग्राफ के माध्यम से हम इस प्रकार इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, और इस समीकरण को यहाँ हम लिख देते हैं 0,-2 पॉइंट्स को, और इस ग्राफ का समीकरण जो है वह x - 3y = 6 है। ठीक है, चलिए मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ले की कीमत। ठीक है, एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, एक कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, और एक गेंद की कीमत y रुपया। ठीक है, कीमत y रुपया। सबसे पहले हम क्या किए कि एक बल्ला की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया मान लिया। ठीक है, प्रश्न से क्या कर रहा है देख रहे हैं। प्रश्न से आप कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 39 रुपया है। ठीक है, मतलब 3x + 6y = 3900, ये पहला इक्वेशन दिया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि बाद में उसने, ठीक है, एक बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद खरीदी। बाद में दूसरा इक्वेशन जो है, एक बल्ला यानी 1x + 3y = 1300, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। फिर दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, आप ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। चलिए मेरा अगला प्रश्न 3 नंबर इस प्रकार है कि 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं कि माना 1 केजी सेब का कीमत, 1 केजी सेब का कीमत = x रुपया। ठीक है, 1 केजी सेब का कीमत x रुपया, और 1 केजी अंगूर का कीमत, 1 केजी अंगूर का कीमत, ठीक है, अंगूर का कीमत या मूल्य y रुपया। ठीक है, सबसे पहले क्या किए हम मान लिए कि 1 केजी सेब का कीमत x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। प्रश्न से क्या कर रहा है कि 2 केजी सेब यानी 2x + 1 केजी अंगूर यानी 1y यानी y = 160 रुपया। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, यानी पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो हम करते क्या है कि 4 केजी सेब यानी 4x + 2 केजी अंगूर यानी 2y = 300। ठीक है, 300 ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है।
अब आपको समीकरण 2 पता हो गया है कि ना, फर्स्ट और सेकंड। इस दोनों समीकरण से एक्स और वाई के पॉइंट्स निकाल लीजिए और उसको काटतीय तल पर ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर अपने कक्षा 10 से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।